This conference will now be recorded. आज के सेशन में दो चीजें हमारा देखिए, अभी तक हम लोग वो जो भी कर रहे थे अपना बिल्ट या सारी चीज का कर रहे थे, लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जेंकिन का, पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें अपने दो एजेंट बनाने हैं और एक मास्टर एजेंट होगा। या फिर मैं अगर बात करता हूं, मेरा एक जेंकिन मास्टर होगा और उसकी जगह ये मेरे दो एजेंट हैं। फाइन। सो अगर मैं अपनी बात करता हूं, सो ये मेरा हो गया मास्टर और दिस इज माय एजेंट वन एंड दिस इज एजेंट टू। और ये बेसिकली लोड शेयरिंग के लिए है। दूसरा मैं कहता हूं कि ये मेरा गिटहब स्टोरेज है। ये जो हमारा दिस इज माय गिटहब स्टोरेज। सेंट्रल रेपो जिसको हम बोलते हैं। एंड यहाँ पर हमारे कोड पड़े हुए हैं गाइस। अब मैं क्या करता हूं, मेरा सिंपल सा है कि हम अपना एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सपोज करो दिस इज माय जेंकिन कंसोल। जेंकिन कंसोल मैं चाहता हूं कि जेंकिन सारा का सारा कोड यहां से उठाए, एक्स वाई जेड, चाहे बिल्ड से रिलेटेड हो या व्हाटएवर किसी भी चीज से रिलेटेड हो। मैं चाहता हूं जेंकिन मेरा क्या है, सारा का सारा कोड यहां से उठाए और उसके बाद मेरे पास तीन जेंकिन सर्वर्स हैं। इन तीनों में से कौन है जो इस कोड के लिए काम करेगा, यानी कि ये जो मेरा कोड वन है, इस कोड के लिए कौन सा एजेंट है जो काम करेगा, मास्टर, एजेंट टू या एजेंट। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है उसको एजेंट वन काम करे। तो किस तरीके से जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो अपने पर्टिकुलर एजेंट को ऐड कराएंगे। दूसरा गाइस, अगर आप चाहते हो कि सपोज करो आपने यहाँ पे कोड लिखा और कोड के बाद जेंकिन क्या करे, उसको बिल्ड करे, यानी कि जेंकिन क्या करेगा, बिल्ड करेगा उसको। और बिल्ड करने के बाद वो क्या कर दे, इसको पुश कर दे इन डॉकर हब। तो गाइस मेरा यहाँ पे सपोज करो ये डॉकर हब स्टोरेज है। ये मेरा गाइस डॉकर हब स्टोरेज है और डॉकर हब स्टोरेज है, तो मैं चाहता हूं कि जो भी एजेंट वन बिल्ड करेगा वो उसके बाद बिल्ड करने के बाद उस इमेज को कहां पे स्टोर कर दे, डॉकर हब के अंदर कर दे। देन उसके बाद हम यहाँ पे उसको टेस्ट करेंगे और अपना जो भी करना है हम आगे का काम पूरा। फिलहाल तो यह है कि जितने भी कोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे बिल्ड हो गए और ऑटोमेटिकली बिल्ड होने के बाद वो डॉकर हब के अंदर सेव होना चाहिए। गई देखिए यहाँ पर जो हम लोग, मैं जो फेस करता हूँ प्रॉब्लम, द फेस इज कोडिंग। तो यहाँ पर अगर इसका कोडिंग का पार्ट नहीं होगा क्लियर, स्क्रिप्टिंग का लाइक आप जेसन स्क्रिप्ट कर रहे हो या आप रूबी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो डिपेंड्स है कि यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कोड का है। तो अगर आपके कोड में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तभी एरर आएगा, अदरवाइज यहाँ पर एरर नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम पूरे इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम अपना जेंकिन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। सो जेंकिन के लिए और इसी वाली मशीन पर ही मैं क्या करूंगा, इसी वाली मशीन पर ही मैं अपना डॉकर भी इंस्टॉल कर लूंगा। फाइन। तो जेंकिन और या डॉकर दोनों चीज मैं इसी मशीन पे इंस्टॉल कर लूंगा, या हम अगर सेपरेट मशीन लेना चाहते हैं सेपरेट मशीन भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम सेपरेट सेपरेट लेके चलते हैं सारी चीजें, ठीक है। सारी मशीनें हम सेपरेट ही वन बाय वन लेके चलते हैं। अब जब भी आप यहाँ पर मास्टर, यानी कि जब आप मास्टर जेंकिन यानी कि फर्स्ट जेंकिन सर्वर आप बनाओगे,
तो यू नो कि आपको नीड है जावा की, तो आपका जावा इंस्टॉल होना चाहिए। बट जब आप एजेंट बनाओगे, यू डोंट रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ जावा, आपको किसी जावा की नीड नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना। जस्ट क्लिक एंड EC2। सबसे पहले मैं फिलहाल 3 मशीन लेके चल रहा हूँ। 3 मशीन में हम क्या करेंगे, अपना जेंकिन इंस्टॉल करना है हमें। तो जेंकिन अपना इंस्टॉल करेंगे गाइस। तो ऑलरेडी 3 मशीन रनिंग है। ये किसने बनाई? अच्छे, तो मेरे कल की बनी हुई है। So just click on launch instance and I'm search like Ubuntu 18 या Ubuntu 20, आप जो मर्जी लेना चाहते हो ले सकते हो। नंबर ऑफ मशीन्स गाइस, मैं यहाँ पे 3 मशीन्स ले रहा हूँ। स्टोरेज ईच एंड एवरी मशीन्स को मैं 30 GB एलोकेट कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर है, आप 25 एलोकेट कर दीजिए। टैग में कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, अलाउड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, जिसके अंदर मैंने ऑल प्रोटोकॉल्स अलाउ करे हुए हैं। रिव्यू एंड लॉन्च एंड सिलेक्ट द की पेयर। एंड अब मैं इन मशीनों के नाम में एलोकेट कर देता हूँ, लाइक जेंकिन 1, क्या हो गया? तो एक इसका नाम रख दिया मैंने जेंकिन डॉकर्स, जेंकिन AGENT एजेंट 1। ले लेता है सेम नेम भी है, जेंकिन AGENT एजेंट 2। तो जस्ट स्टार्ट फॉर द जेंकिन डॉकर मशीन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जस्ट क्लिक 13.43। तो कल हम लोगों ने जो करा था, हम लोगों ने डॉकर पे डिप्लॉय करा था। आज हम डायरेक्ट बेस मशीन पे डिप्लॉय कर रहे हैं। Ubuntu एंड sudo SEO। और कभी भी आप Ubuntu पे अगर कोई भी पैक इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको ना इंस्टॉल यानी कि अपने APT को अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस, आपको पता है अपडेट करने के बाद सबसे पहले आता है कि मुझे यहाँ पर अपना इंस्टॉल करना पड़ेगा जेंकिन। तो जेंकिन इंस्टॉल करने के लिए मुझे अपनी उसकी कमांड चाहिएंगी, लाइक जावा की। तो सबसे पहले मैं अपना जावा इंस्टॉल करता हूँ। तो सिंपल सा है, जावा इंस्टॉल करने के लिए मेरी कमांड है APT INST इंस्टॉल ओपन JDK -8 JDK स्पेस -Y। यस और नो करने का।
सो दियो कमांड दे मेरे को। तो जब जावा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम अपना की वगैरह वाली सारी चीजें करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है स्क्रिप्ट पूरी इसकी। तो जब तक हमारा जावा इंस्टॉल हो रहा है गाइस, ये लंबा प्रोसेस है पूरा, शॉर्ट प्रोसेस हम इसका लेते हैं। मेरे कमांड्स कहाँ से लेनी पड़ेंगी? गूगल से, यूट्यूब से, यूट्यूब का तो सही है। जांच जो कमांड यूट्यूब गूगल फिर इंस्टॉल करना उसका कमांड हो जाता है। अब wget है, wget इंस्टॉल करना है, उसको इंस्टॉल करो, उसके बाद जेंकिंस करो, ठीक है, तो एक ऑप्शन आएगा। ये वाली कमांड है ना, ये वाली स्टेबल होगा जेंकिंस स्टेबल jenkins.io.key। तो ये गाइस हमारा जावा इंस्टॉल हो गया है। मैं इसलिए उबंटू पे ना बहुत कम करता हूँ, उबंटू में बहुत टाइम ले जाता है। उसके बाद हमारी जो कमांड है वो हमारी होगी, जावा हमने अपना इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद वेट एजी 0 तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा एज पर द यम। तो अगर हम बात करते हैं तो या फिर मैं पूरी कमांड मैनुअली टाइप कर देता हूँ। क्योंकि अपने पास लिखी नहीं हुई है कमांड स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो लिखी हुई है गाइस वो दूसरी कमांड लिखी हुई है। अगर आप उसके थ्रू करना भी चाहते हो, तो अगर आपको सबसे लेटेस्ट जेंकिन इंस्टॉल करना है, अगर आप सबसे लेटेस्ट जेंकिन ही इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज करेंगे? उसके लिए भी आप कमांड यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे लेटेस्ट जेंकिन इंस्टॉल कर देता हूँ इस पर। तो जस्ट क्लिक और डी ड्राइव एंड जेंकिन्स। तो ये जो कमांड्स हैं गाइस, ये सबसे लेटेस्ट जेंकिन इंस्टॉल करने की कमांड्स हैं। sudo apt इंस्टॉल ओपन जेके कर दिया, उसके बाद हमने कॉपी एंड देन पेस्ट। उसके बाद मेरी एक कमांड होती है लाइक का sudo nano etc लिस्ट। और इसके अंदर जाके मैं पर्टिकुलर अपना जो है ये जो पैकेज है जेनकिन का, ये वाला पैकेज मैं सबसे एंड में ऐड कराऊंगा। एंड ऑफ द वायर। उसके बाद सेव करना है, तो सेव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल एक्स एंड वाई। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, और उसके बाद मैं डायरेक्ट अपना जेनकिन इंस्टॉल करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है। तो sudo नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, apt अपडेट। सो 37 फाइल्स ये फैच करेगा टोटल अराउंड।
एंड उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो sudo अब डायरेक्ट आप कमांड चले यहाँ पे apt इंस्टॉल जेंकिन -y। तो ये आपका जेंकिन इंस्टॉल होने लग गया है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इसका, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वर्जन, यानी कि अगर आप इस प्रोसेस से करते हो गाइस, तो जो भी आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा ये वो जेंकिन का लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करेगा। अदरवाइज आप कोई अदर करते हो तो पहले आपको वहां पे वर्जन पर्टिकुलर डाउनलोड करना पड़ेगा की, बट ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली जेंकिन का सबसे लेटेस्ट वर्जन लेगा। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि स्पीड थोड़ी स्लो आ रही है डाउनलोडिंग। तो वन जेंकिन 13 MB 14 MB हो चुका है, क्योंकि 71 MB का हमारा सॉफ्टवेयर है टोटल। इज इट क्लियर गाइस? जी सर, जी सर। सो जब तक हमारा जेंकिन इंस्टॉल हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो अदर दो मशीन्स और हैं उनके लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, एक तरह मुझे इमेज चेंज करनी पड़ेगी पहले। वो भी चेंज नहीं हो सकता। विनकैश विंस सीपी, तो ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है और मैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इस मशीन इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब एजेंट बनाऊंगा तो मुझे कुछ फाइल्स अपनी विंडोज की, यानी कि विंडोज से लिनक्स के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सो मैं ग्राफिकली, आप लिनक्स की किसी भी डायरेक्टरी के अंदर अपना वो सॉफ्टवेयर अपना वो ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आपके पास ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो। ये एक सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, नथिंग। तो ये क्यों इंस्टॉल करा है अभी आपको पता लग जाएगा, जब मैं एजेंट करूंगा तब आपको नीड पड़ेगी कि ये सॉफ्टवेयर मैंने क्यों करा है। तो यहाँ हमारा क्या है, जेंकिन स्टार्ट हो चुका है। तो जेंकिन का स्टेटस हम देखना चाहते हैं, तो SYSTEM सिस्टम CTL स्टार्ट जेंकिन्स। एंड स्टेटस अगर हम देखना चाहते हैं तो स्टेटस भी देख सकते हैं। तो स्टेटस हमारा है, अब जेंकिन को हम लॉगिन करते हैं और जेंकिन की जो भी प्लगइन्स हैं उनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कहीं पर भी किसी भी चीज, लाइक अगर आप डॉकर हब के अंदर भी कोई भी चीज भेजना चाहते हो तो आपको डॉकर के भी प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप जेंकिन पर कोई भी सर्विस यूज करते हो, लाइक मेवन हो या व्हाटएवर कोई भी आप यूज करते हो, तो गाइस आपको हर उस चीज के अपने प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर जो हम प्लगइन्स की बात कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ये प्लगइन्स आपके डिफॉल्ट प्लगइन्स हैं जो कि आपके प्री डिफाइंड हैं, प्री रिक्वेजिट है, या मैं कह देता हूँ कि रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं। सो वो रिकमेंडेड प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। जो पोर्ट नंबर है, इज इट 8080। तो जेंकिन हमारा इंस्टॉल हो गया। पासवर्ड हम इसका ले लेते हैं। तो ये हमारी एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर टेम्परेरी पासवर्ड जेंकिन का अवेलेबल है। तो जस्ट कैट एंड देन पेस्ट द डायरेक्टरी नेम, और ये मेरा पासवर्ड मिल गया। आई एम जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर पासवर्ड। तो अगर आप डॉकर पे करते हैं तो आपको यही कमांड डॉकर लॉक करके चलानी पड़ेगी।
और ये हमारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि चलिए हम लोगों ने क्या करा है, एज पर द डायग्राम चलते हैं। तो एज पर द डायग्राम अभी तक हम लोगों ने अपनी पहली मशीन को रेडी करा है। गाइस जब तक मेरी ये मशीन रेडी होने में 5 to 10 मिनट्स लेके जाएगी, मैं अपना गेट स्टोरेज रेडी कर लेता हूं। सो गाइस गेट स्टोरेज में मैंने आपको बताया था कि या तो आप पुश एंड पुल करके भी कमांड फाइल्स डाल सकते हो या आप डायरेक्ट भी। सो मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट की फाइल्स बनाई हुई हैं, तो मैं उनको गिट नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट उन फाइल को अपलोड कर रहा हूं गिट हब के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं गिट के थ्रू पुश एंड पुल करें, तो वो हम ऑलरेडी कल भी कर चुके हैं और पहले भी हम काफी बार कर चुके हैं कि फाइल को बनाना है वर्किंग स्पेस में, देन कमिट करना है, स्टेजिंग एरिया में डालना है, वहां से फिर कमिट करना है, देन हमें अपना पुश करना है, देन वो हमारे गिटहब के अंदर पहुंचेगी। बट अगर मैं ग्राफिकली बात कर रहा हूँ, लाइक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हैं और आपने अपनी स्क्रिप्टिंग बना के रख रखी है, तो आप डायरेक्ट गिटहब के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो अपनी फाइल्स को। सो अगर वो आपको करनी है तो सबसे पहले हम जस्ट लॉग इन विद गिटहब और वहां पे मैं एक repository लिस्ट बनाऊंगा। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन गिटहब। तो ऑलरेडी मेरी यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई है, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी यहाँ पे रेपोजिटरी लिस्ट बनी हुई है। मैं अपनी जो भी मेरी रेपो बनी हुई है, मैं इन सारी रेपोस को डिलीट कर देता हूँ और मैं एक नई रेपोजिटरी लिस्ट क्रिएट करूंगा आपके सामने ही। तो डिलीट दिस रेपोजिटरी। तो एक और मेरी रेपो है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो मेरी कोई भी रेपोजिटरी लिस्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे अपनी नई रेपो, तो आप यहाँ से भी क्रिएट रेपो कर सकते हो अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिले। तो आप जस्ट क्लिक ऑन प्लस साइन एंड यहाँ पे आप न्यू रेपो पे जाएंगे और यहाँ पे आके आप अपनी रेपो की लाइक का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DOCKER डॉकर वेब ऐप। मैं डॉकर के लिए एक बना रहा हूँ। सो डॉकर वेब ऐप के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया और पब्लिक इसको कर दिया एंड क्रिएट रेपोजिटरी। एंड गाइस क्रिएट रेपोजिटरी कर लिया, तो उसके बाद अगर आप गिट कर रहे हो तो आपको ये वाली कमांड सारी की सारी फॉलो करनी पड़ेंगी। बट मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी अभी कोई भी फाइल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे को इसका कल जब हम लोग कर रहे थे वो अपना डॉकर वेब ऐप पे गया और यहाँ पर मुझे अगर अपनी कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं उन्हीं को अपलोड कर देता हूँ और अपलोड पे मैंने क्लिक करा एंड चूज अ फाइल। तो डेस्कटॉप पे मैंने कुछ फाइल्स यहाँ पे बना रखी हैं जो अभी मैं आपको वन बाय वन कर दूंगा। स्क्रिप्टिंग फाइल कल हमने खुद से करी थी, आज मैंने खुद स्क्रिप्टिंग की फाइल यहाँ पे डाली हुई है। तो क्रिएट डॉकर्स और ये सारी की सारी फाइल्स हैं जो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ माई जेंकिंस माई DOCKER डॉकर SCRIPT स्क्रिप्ट्स। मैंने कमिट का नाम लिख दिया है एंड कमिट चेंजेस। सो गाइस ये सारी की सारी फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। अगर आप देखें तो इनके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है। कोड क्या लिखा हुआ है कि सिंपल से अगर आप कोड की भी बात करते हो तो मैंने यहाँ पे कोड क्या लिखा हुआ है। तो जस्ट क्लिक ऑन डॉकर फाइल्स। तो डॉकर फाइल के अंदर मैंने डॉकर का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। देन अगर मैं बात करता हूँ जेंकिन फाइल्स, तो जेंकिन फाइल्स के अंदर भी मैंने अपना कोड लिखा है क्या कि मेरा जो डॉकर है वो डॉकर हब है और ये मेरी डॉकर हब आईडी है। दिस इज माय डॉकर हब आईडी। तो डॉकर हब आईडी का मतलब है डॉकर हब के नाम से मैं डॉकर हब आईडी बनाऊंगा। तो डॉकर का डॉकर स्मॉल में और HUB का H कैपिटल है। तो ये आईडी मैं अभी क्रिएट करूंगा। और दूसरा ये ICCP इन्फोटेक, ये मेरा लॉगिन आईडी है मेरा डॉकर हब का। और मेरी जो इमेज है वो किस नाम से बने, डॉकर वेब ऐप के नाम से मेरी ये इमेज क्रिएट हो। तो मैंने सारी की सारी स्क्रिप्ट कहां पे लिख दिया, यहीं पर ही लिख दिया कि मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ वहां पे बिल्ड पे क्लिक करूं और वो इमेज मेरी बन के डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाए, मेरे डॉकर हब के अंदर पहुंच जाए। सो या तो आप यहाँ आधा पार्ट यहाँ पे लिखिए और आधा पार्ट आप वहां पे जेंकिन के स्क्रिप्टिंग पार्ट में ऐड कर दीजिए, या आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट यहीं पर ही लिखिए और वहां पे सिर्फ जाके बिल्ड होना चाहिए, दैट्स इट।
वहां पे क्या होना चाहिए, बिल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना लिख दिया कि मेरा जो है डॉकर हब का एड्रेस ये है www.docker.com डॉकर हब, ये मेरी आईडी है। ये आईडी का मतलब है कि मैंने अपना जेंकिन पे क्रेडेंशियल बनाऊंगा गाइस, और क्रेडेंशियल के अंदर जो मैं आईडी डालूंगा वो मैं इसी नाम की डालूंगा, डॉकर हब नाम से। तो यहाँ पर ये क्रेडेंशियल आईडीज मैंने अपनी डाली, तो मैं अपना क्रेडेंशियल भी क्रिएट करूंगा। और मेरी जो इमेज है वो किस नाम से बने, जब बिल्ट हो तो मेरी वो इमेज पर्टिकुलर इस नाम से बने। तो ये मेरी यहाँ पे हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और कमांड्स भी डाल रखे हैं बिल्ड करने की। तो बिल्ड करने की अगर मैं कमांड डालें तो देखिए यहाँ पर मैंने एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कराई है, command.txt। तो command.txt के अंदर मैंने डाला है कि डॉकर बिल्ट -t, और वो किस नाम से बिल्ड कर दे, ICCP infotech / डॉकर वेब ऐप के नाम से कर दे। उसके बाद डॉकर इमेजेस कमांड से हम डॉकर देखते हैं, और डॉकर रन -p कर करके वो मेरे इस डॉकर कंटेनर को भी क्या कर दे, रन कर दे। तो यहाँ पर वो एक कंटेनर भी बना दे मेरा, और ये इस कंटेनर को क्या कर दे, रन भी कर दे, यानी कि इस फाइल को। और आप लोकल होस्ट देखना चाहते हो तो लोकल होस्ट यहाँ पे कि लाइक जो भी एजेंट मेरा होगा उसका पर्टिकुलर आईपी, लाइक मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो इमेज है इसको एजेंट 1 बिल्ड करे, मेरा एजेंट 1 बिल्ड करे। तो एजेंट 1 का आईपी क्या है मेरा, ये है 65। तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर यहाँ पर आऊंगा अपने स्क्रिप्ट के अंदर, और मैं एडिट करूंगा, और एडिट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट हटा के मैं यहाँ पे एजेंट में अपना आईपी डाल देता हूँ पर्टिकुलर 65.0.72.168:49,160 कि ये मेरा एजेंट है जो इसको क्या करेगा, बिल्ड करेगा। और मैं इसको कमिट को सेव कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप स्क्रिप्ट, तो गाइज अगर कभी भी हमारे पास चैलेंज आएगा तो अगर हमारा स्क्रिप्टिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी तभी एरर आएगा, अदरवाइज जेंकिन के एंड पे एरर नहीं आएगा। उसके बाद अब चलते हैं अपना यहाँ पर, लाइक ये जेंकिन मेरा इंस्टॉल हो चुका है, सो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ गौतम एंड पासवर्ड इज सर। तो जैसे ये जो स्क्रिप्ट आप बता रहे हो ये हमारे डिफॉल्ट स्क्रिप्ट हुए ना एक तरह से, ये हमें हाँ यूज आप, करने ही करने हैं जब हम यूज करेंगे नहीं तब। नहीं करने नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो आपको उसका कोड लिखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। ये स्क्रिप्ट नहीं है, कोड लिखे हैं मैंने। आप जो मर्जी डॉकर फाइल बनाओ, लेकिन जो मर्जी डॉकर फाइल बनाएंगे तो उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारा तो आएगा, क्योंकि ये सारी फाइल बिल्ट होके एक फाइल बनेगी। नहीं समझे? सर तो मतलब ये जैसे ये जो कोड है ये तो डॉकर के लिए स्पेसिफिक है ना, जैसे हम मान के चलो मैं जावा पे हूँ, कोई दूसरे बंदा किसी तो और जावा प्रोग्रामिंग का भी लैंग्वेज तो पे है, है। मैंने जो यहाँ पे डॉकर के साथ फाइल मैप्ड करी है वो जावा का ही प्रोजेक्ट करा है। ये देखिए, ये रहा जावा। यहाँ पे जो कोड अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है वो जावा पर है। तो ये स्क्रिप्ट पूरी डालनी पड़ेगी ना, जावा वाले जावा करेंगे, यानी कि वो अपनी पूरी एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। जब अगर उन्हें कोई वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो पूरी स्क्रिप्ट लिख के फिर एक सेंट्रलाइज फाइल बनाएंगे, जो कि हमारी कौन सी होगी, डॉकर फाइल होगी। अगर हम डॉकर के थ्रू, जैसे आप इंडेक्स वाली फाइल बनाते हो, हाँ हाँ। इसी तरीके से सारे पैकेजेस करने के बाद फिर वो सारी चीजें डॉकर के अंदर हमें ऐड करानी पड़ेंगी, क्योंकि उन सारे ठीक चीज को बिल्ड तो डॉकर फाइल के थ्रू ही होगा ना। बिल्ड ठीक तो है, मतलब डॉकर सर ये डॉकर कोड हमारे लिए, कोड जो आप इसमें पुट ऑन कर रहे हो ये इस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से, बस कोड नहीं ये है कॉन्सेप्ट मेजर यहाँ है, पे। कोड तो डेवलपर लिखेंगे ना यार। हाँ हाँ, वही मैंने अरे सोचा कहीं इसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है इन कोड्स का। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, जेंकिन आपका तभी क्लियर हो पाएगा अगर आपका स्क्रिप्टिंग का पार्ट क्लियर होगा, क्योंकि हम्म। जेंकिन का काम है कोड को उठाना, बिल्ड करना, और जहां पर आपको पहुंचाना है वहां पे। हमारा काम है कि जेंकिन का क्या काम है, वो डॉकर अब से कोड हटाएगा, बिल्ड करेगा, और बिल्ड होने के बाद उस पर्टिकुलर कोड को कहीं पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करेगा। तो हमारा भी है कि हम चाहते हैं कि हमारी ये इमेज बनाए, लाइक इमेज उठाए, इमेज को उठाने के बाद जेंकिन उसको बिल्ड करे, और बिल्ड करने के बाद जेंकिन क्या करे, उसको डॉकर हब के अंदर मूव कर दे। जब वो डॉकर हब के अंदर बन जाएगी वहां से हम उसको टेस्ट करेंगे दोबारा से कंटेनर बना के। ठीक है सर, ठीक है। समझ गए? बट
हाँ सर। बता दिया है आपको, बट एरर आएगा यहाँ पर, मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी स्क्रिप्ट श्योर नहीं है कि सही हो। तो एनीवेज, बट मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देन एक और चीज की, अगर आप चाहते हो ऑटो ट्रिगर्ड हो आपकी, अगर आप ऑटो ट्रिगर्ड चाहते हो तो ऑटो ट्रिगर्ड के लिए गाइस आपको ऑलवेज, कल भी हमने अपना बताया था कि वेब हुक हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो वेब हुक अगर आप बनाना चाहते हो तो क्लिक ऑन वेब हुक एंड देन ऐड वेब हुक्स, और यहाँ पे पर्टिकुलर मैं जेंकिन का यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, कॉलन git hub hub हाइफन web वेब HOOK हुक, तो web वेब हुक, तो गिटहब स्लैश वेब हुक करके मैंने ये यहाँ पर डाल दिया। दिस इज माय जेंकिन का एड्रेस है, मेरे मास्टर का, एंड ऐड वेब हुक मैं कर देता हूँ। तो ये अभी ब्राउन है, तो अगर ये मेरे यहाँ जेंकिन से प्रॉपर फुल फ्लैश से अगर नहीं होगा स्क्रिप्ट, तो ये यहाँ पर ग्रीन भी नहीं होगा। तो देखिए ये प्रॉपर हो गया। कल ये नहीं हो रहा था क्योंकि हम एस लगा रहे थे। तो दिस इज कि अब मेरा यहाँ पे क्या ऑटो ट्रिगर्ड भी हो जाएगा। यानी कि अब मैंने क्या करा है गाइस, मैंने अपना कोड लिख दिया, कोड मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे रख दिया। कोड रखने के बाद मैंने अपना ट्रिगर्ड भी ऑन कर दिया, ट्रिगर्ड भी ऑन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी फाइल्स भी अपनी अपलोड कर दी हैं। अब मैं चलता हूँ अपना जेंकिन। जेंकिन के अंदर दो चीजें गाइस, अगर आप अपना दो चीजें, यानी कि एक तो आपको क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा आपको अपना प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप डॉकर्स के लिए करना चाह रहे हो तो डॉकर से रिलेटेड आपको डॉकर का प्लगइन्स करना पड़ेगा। बट मैं प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेता हूं, क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लेता हूं, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने से पहले, यानी कि पाइपलाइन डिप्लॉय करने से पहले मैं क्या करूंगा गाइस, मैं इससे पहले मैं करना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले क्या करूं, अपना क्लाइंट मास्टर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैं पहले उसको है कि मैं अपने पहले एजेंट भी बनाऊंगा, कि जब मैं प्रोजेक्ट वहां पे डिप्लॉय करता हूं तो वहां पर मैं अपने एजेंट्स, यानी कि पर्टिकुलर किस एजेंट के थ्रू उस प्रोजेक्ट को करवाना चाहता हूं। लाइक आपके पास 20 प्रोजेक्ट्स हैं, तो 20 प्रोजेक्ट एक सर्वर तो मैनेज नहीं कर सकता, तो आप क्या अलग अलग एजेंट भी बनाओगे उनके लिए, कि ये एजेंट इस टीम का है, एचआर का है तो एचआर टीम का एजेंट एचआर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगा। सो हाउ टू ऐड एजेंट, हाउ टू क्रिएट क्रेडेंशियल, और हाउ टू ऐड इंस्टॉल प्लगइन्स, ये तीनों चीज हम करते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन मैनेज जेंकिन्स। मैनेज जेंकिन्स में जाके अगर आपको क्रेडेंशियल्स करने हैं, लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज डॉकर हब पे जाए, तो क्लिक ऑन मैनेज क्रेडेंशियल्स एंड देन क्लिक ऑन जेंकिन्स। बाय डिफॉल्ट जेंकिन्स है हमारा ग्लोबल क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर आने के बाद मैं ऐड क्रेडेंशियल कर देता हूँ। और ऐड क्रेडेंशियल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक का ICCP Infotech, this is my Docker Hub login password and the password, और लाइक मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ आईडी। आईडी मतलब जो आईडी यहाँ पर जो आईडी है वही आईडी मैंने वहां अपनी स्क्रिप्ट में भी दी थी, DOCKE या डॉकर, और H उसका कैपिटल था गाइस, हब। तो मैंने खाली DOCKE या डॉकर हब नाम से मैंने बनाई थी, और आईडी वगैरह मैंने कुछ नहीं लिखा था वहां पे। अगर आप देखना भी चाहते हैं अपना, तो हम यहाँ पर अपने कोड के अंदर आके अपना देख भी सकते हैं कि जो हमने अपनी कमांड्स हैं, एक बार देख लेते हैं हमने किस नाम से अपनी आईडी बनाई है जेंकिन फाइल के अंदर, डॉकर हब। तो डॉकर हब यहाँ नाम दिया है, तो गाइज ये यही नाम दिया है मैंने, DOC किया है डॉकर हब, एंड देन ओके। तो मैंने यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल्स बना दिया। क्रेडेंशियल्स बनाने के बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है नोड, कि मैं अपने नोड्स यानी कि अपने प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहता हूं। तो अगर आप अपने प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन डैशबोर्ड, देन मैनेज जेंकिन्स एंड देन गो टू द प्लगइन्स। मैनेज प्लगइन्स, तो यहाँ पर आपके वो प्लगइन्स हैं जो इंस्टॉल्ड अवेलेबल हैं या इंस्टॉल नहीं है। लाइक मैं यहाँ पे प्लगइन्स जो इंस्टॉल करना चाहता हूँ, CLOUD क्लाउड, तो अवेलेबल पे क्लिक करता हूँ पहले। तो क्लाउड, तो यहाँ पर आएगा क्लाउड बिन डॉकर कस्टमर बिल्ट, नहीं मेरे को पोशन वाला करना है, तो क्लाउड बिन डॉकर,
डॉकर बिल्ड एंड पब्लिश। तो ये प्लगइन्स है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्लाउड बीज डॉकर बिल्ड एंड पब्लिश एंड देन इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट। तो आपके ऊपर है कि आप रीस्टार्ट करना चाहते हो नहीं, और मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा इंस्टॉल कर रहा है इस प्लगइन्स को, पर्टिकुलर प्लगइन्स को। तो ये सारे प्लगइन्स मेरे इंस्टॉल हो गए। तो मैंने अपना क्रेडेंशियल्स बना लिया। क्रेडेंशियल्स बनाने के बाद मैंने अपने प्लगइन्स कर लिया, क्योंकि गाइस अगर ये प्लगइन्स आपके प्रॉपर नहीं होंगे तो आपकी स्क्रिप्टिंग मूव भी नहीं होगी। तो जो भी आप काम करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको अपने प्लगइन्स इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे प्लगइन्स, यानी कि जो भी मेरे नीडेड से प्लगइन्स, वो मैंने प्लगइन्स यहाँ पे कर लिए हैं। एंड प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद मैं जाता हूँ, मैंने अपना क्रेडेंशियल भी बना लिया। अब मैं अगर जाता हूँ मैनेज जेंकिन्स, और मैनेज जेंकिन्स के बाद अगर आप देखते हैं आपका कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी, और कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर मेरा एक ऑप्शन आता है एजेंट। तो गाइज या तो आप पर्टिकुलर एजेंट को फिक्स पोर्ट दे सकते हो, जैसे मैं 50,000, या आप चाहते हो कि नहीं कंटिन्यूअसली आपके चेंज होता है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए रैंडम। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रैंडम एंड सेव। तो ये रैंडम पोस्ट कर दिए हैं, बट इसके मतलब ये नहीं है कि आपके प्लगइन्स ऐड हो गया, एजेंट ऐड हो गया। जस्ट क्लिक ऑन मैनेज नोड, और यहाँ पर अभी हमारा जो करंट नोड है जिसका टोटल फ्री स्पेस 23.35 जीबी है, 25 जीबी हमने दिया था, बाकी उसने अपने ओएस के लिए ले रहा है, और 19 मिनट्स, यानी कि अभी जिस मशीन पर हम अभी काम कर रहे हैं ये उसका प्लगइन्स बता रहा है। बट अगर आपको अपना एजेंट ऐड करना है तो यहाँ पे आप जाइए न्यू नोड, और न्यू नोड के बाद मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ AGENT एजेंट 1। सपोज करो एजेंट 1 के लिए मैं न्यू नोड कर रहा हूँ। अब परमानेंट एजेंट, परमानेंट एजेंट के बाद ओके। अब ओके करने के बाद ये आपसे यहाँ से कुछ चीजें पूछेगा। ये आपसे क्या पूछेगा? कुछ चीजें पूछेगा कि आप अपना रिमोट रूट डायरेक्टरी, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ /home /ubuntu ubuntu एंड कस्टमर वर्क पाथ आप देना चाहते हो तो मैं दे देता हूँ, सेम ही दे देता हूँ। तो मेरी जो रिमोट डायरेक्टरी है जहां पर मेरा एजेंट काम करेगा, तो मैंने ये वर्क पाथ भी दे देता हूँ यहाँ पर, यूज द नोड एंड कस्टमर सेम ही पाथ में यहाँ दे देता हूँ home/ubuntu ubuntu, या आप यहाँ पे आगे जेंकिन्स भी लिखना चाहते हो तो जेंकिन्स भी लिख सकते हो कि ubuntu के अंदर आपका जेंकिन आप इंस्टॉल करेंगे तो जेंकिन फोल्डर्स आ जाए। तो एक्चुअल बात जो भी आप देना चाहते हो वहां पर आप दे सकते हो इसको, और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके सेव। तो गाइस अब देखिए एजेंट में अभी क्रॉस आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा एजेंट बना है बट मेरा भी एजेंट पर्टिकुलरली ऐड नहीं हुआ है। सो आई एम जस्ट क्लिक एजेंट। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी यहाँ पर एक जार फाइल आ रही है, एजेंट जार। तो ये जो मेरी पर्टिकुलर गाइस एजेंट जार फाइल आ रही है, तो एजेंट जार फाइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं जस्ट क्लिक ऑन दिस एजेंट जार फाइल, और ये मेरी जार फाइल क्या हो गई? डाउनलोड हो गया। आप देखिए एजेंट जार फाइल मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। फाइन। सो आई थिंक सो पहले भी मेरी एजेंट जार डाउनलोड थी, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं डिलीट कर देता हूँ फाइल्स को सबको। तो ये एजेंट जार मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से डाउनलोड कर लूंगा। और ये रही एक एजेंट जार फाइल, मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब मैंने ये फाइल अपने यहाँ से डिलीट कर दिए गाइस, और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे एजेंट जार फाइल को क्लिक करता हूँ एंड कीप। तो यहाँ पर इसने मेरी फिर से, क्या बात है, जेंकिन एजेंट जार ये फाइल है, एजेंट जार फाइल मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को मुझे अपने जिस भी एजेंट को मैं बनाना चाहता हूं उस एजेंट के अंदर ये फाइल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के लिए ही मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर क्या करा था? डाउनलोड करा था। तो अगर मुझे अब कॉपी करनी है तो पर्टिकुलर इस फाइल को, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल सा पहले क्या करता हूँ, लाइक एजेंट 1। तो एजेंट 1 मैं इसके साथ क्लिक करना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसका पुट्टी एक्सेस ले लेता हूँ गाइस।
ubuntu and then sudo su और apt update -y, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ एंड तो नथिंग, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने ये अपना लॉगिन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी मशीन को अगर मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, तो गाइज मुझे यहाँ पे इस मशीन का पासवर्ड यानी कि अपना जो है पेस्ट करना है। IP 2020, यूजर नेम जो है मेरा ubuntu है, UBUNTU ubuntu, एंड पासवर्ड यानी कि की, तो की के लिए मैं एडवांस में जाता हूँ और यहाँ से ऑथेंटिकेशन पे जाता हूँ, ब्राउज करता हूँ और मेरी जो की थी वो मैं की अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओपन, देन लॉगिन। यस, तो यहाँ पर देखिए मेरी मशीन लॉगिन हो गया और अभी मैं ubuntu डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मुझे वो जो जार फाइल थी गाइस, वो जार फाइल यहाँ पे पेस्ट करनी थी। तो जार फाइल अगर देखें तो मेरी डाउनलोड के अंदर है, ये रही एजेंट जार, और मैंने इस फाइल को यहाँ पे मूव करा दिया। तो एजेंट जार फाइल मेरी यहाँ पर आ गई और अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मेरी एजेंट जार फाइल पहुंच गई। यानी कि मुझे अगर विंडोज से कोई भी चीज को कॉपी करनी है तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो एजेंट जार आ गए। एजेंट जार करने के बाद मेरी जो ये कमांड है, ये पूरी कंप्लीट कमांड, अब मैं इस पूरी कंप्लीट कमांड को क्या करूंगा, रन करूंगा। और ये देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है apt install open jdk 11 jar headless, apt install open 8 jar headless। तो मुझे सॉरी यहाँ पे जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा इस पे भी। तो आई थिंक सो जावा की नीड तो नहीं होनी चाहिए। कमांड जावा नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विद apt इंस्टॉल्ड। तो चलिए गाइस हम apt इंस्टॉल ओपन jdk -8 -jar स्पेस -y। तो जावा इंस्टॉल कर देते हैं। रीडिंग पैकेट लिस्टेड डन, बिल्ड डिपेंडेंसी ट्री रीडिंग एनेबल टू लोकेट पैकेट जार। क्या हो गया भाई, apt install op open jdk -8 -jar। JRE। इज इट क्लियर इतना गाइस, इतना सर एक क्लियर है? क्वेश्चन था हाँ विकास। सर, वो जो आपने जैसे बोला कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पे जो आप डॉकर हब यूज कर रहे हो वो आपने जेनकिन के पर्टिकुलर सेक्शन में भी यूज किया है, तो वो तो सर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हुई ना कहीं हमारे लिए। सिनेरियो का मतलब है कि मैंडेटरी यही है कि हमारे कोड तो डेवलपर लिखेंगे ना, बट डेवलपर जेंकिन के अंदर कोड थोड़ी ना सेव हो रहे हैं। कोड तो मेरे डॉकर हब पर ही सेव होंगे ना, डेवलपर मेरे कोड कहां पर सेव करेंगे, डॉकर हब डॉकर में। हब पे। जेंकिन वहां से कोड उठाएगा, बिल्ड करेगा और पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे उसको वो कोड देना है उस लोकेशन पे वो भेज देगा। सर वो जो डॉकर हब आपने आईडी लिया था उसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? जैसे मैं अगर मान के चलो कोई डॉकर कोड हब लिखता आईडी हूँ। इसलिए दी है कि वो स्क्रिप्ट के अंदर दी है कि जेंकिन उसको वहां पर भेजेगा।
तो वो वहां से उसकी आईडी पूछेगा, इसलिए मैंने आईडी पहले ही बता दिया इसको कि वो फिर लॉगिन का एरर देगा ना। अच्छा। नहीं समझे? मैंने क्रेडेंशियल्स क्यों बनाए हैं? हाँ। मैंने क्रेडेंशियल्स इसीलिए तो बनाया, तो देखिए इन्फो इज कनेक्टेड यहाँ पे आ चुका है, और जैसे ही मेरा इन्फो कनेक्टेड आ गया, और अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ बैक टू नोड, नोड पे जाता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 नोड आ गए, और ये देखिए इसने फ्री डिस्क स्पेस यहाँ पे दिखा दिया है, और ये एजेंट 1 मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है। इज इट क्लियर गाइस? मेरे 2 एजेंट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो मेरा एजेंट भी हो गया ऐड, मैंने क्रेडेंशियल्स भी क्रिएट कर लिया, और मैंने अपना नोड भी क्रिएट कर लिया। तो अब आता है पाइपलाइंस का। अब मुझे बनानी है सर अपनी, ऑनलाइन में सिर्फ मैं ही हूँ सर। पता नहीं है आज बिलोदी आया नहीं है, वाकया नहीं, कोई हाँ नहीं, सर। आ जाएगा। नेट की वजह से विकास अभी वो गया है, गोपाल अभी एग्जिट हुआ है। अच्छा अब मुझे अच्छा। क्या करना है, अपना पाइपलाइन क्रिएट करना है गाइस। अब पाइपलाइन क्रिएट करना है, तो अब आता है मेन पार्ट, पाइपलाइन। तो पाइपलाइन हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। या तो मैं कहता हूं आई एम जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड और न्यू आइटम्स, और भी ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं, क्रिएट अ जॉब। क्रिएट अ जॉब करने के बाद यहाँ पे या तो आपके पास ये पाइपलाइन तब क्रिएट करते हैं जब काफी सारी स्क्रिप्ट हो हमारी। काफी सारी स्क्रिप्ट की बात करूं, जैसा कि अभी हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट रखी हुई है, या आप यहां से अपना फ्रेशली प्रोजेक्ट करना चाहते हो कोई, तो अगर आप फ्रेशली प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो लाइक मैं देता हूं माई PROJECT प्रोजेक्ट 1। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेशली प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो आपने लिख दिया माई प्रोजेक्ट 1, या फिर मैं अभी पाइपलाइन के थ्रू करता हूं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन पाइपलाइन देन ओके। ओके करने के बाद वो कहता है कि अच्छा जी गिट प्रोजेक्ट है आपका, मैं कहता हूं हाँ जी हमारा गिट प्रोजेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गिट प्रोजेक्ट, और जो भी मेरे गिट का URL है, यानी कि जहां पर भी मेरी सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई है, मैं यहाँ से उसको कोड को कॉपी करूंगा, एंड अपने गिट प्रोजेक्ट जहां पे भी मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ट्रिगर। तो ट्रिगर के अंदर यहाँ पे आ रहा है ट्रिगर रिमोटली, सॉरी गिटहब। तो गिटहब हुक के थ्रू हम अपना ट्रिगर करना चाहते हैं, तो गिट हुक हमने ले लिया यहाँ पर। और एक और चीज यहाँ पे आती है गाइस, 1 मिनट, ये आ रही है आपकी पाइपलाइंस। पाइपलाइंस की बात करें, या तो आप स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप कर दीजिए, बट मैं नहीं चाहता मैं स्क्रिप्ट यहाँ से टाइप करूं। आप यहाँ से सिलेक्ट करिए पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCCM, यानी कि सेंट्रल लोकेशन से हम लेना चाहते हैं स्क्रिप्ट फ्रॉम गिट सेंट्रल रेपोजिटरी, और देन मैंने उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया उसका URL। यानी कि अब ये जो भी स्क्रिप्ट उठाएगा वो कहां से उठाएगा, गिट से उठाएगा, क्योंकि मैंने सारी स्क्रिप्ट कहां पे रख दी है, एक सेंट्रल लोकेशन पर ही मैंने अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे रख दी है। देन जेंकिंस यहाँ पे आपका क्रेडेंशियल्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रेडेंशियल ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जेंकिंस कर सकते हैं। जेंकिंस की आपको पूरी क्रेडेंशियल्स बनानी पड़ेगी, तो अभी हमने जेंकिन की क्रेडेंशियल्स प्रॉपर तरीके से बनाई नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक ही क्रेडेंशियल्स बना रखी है, तो हम अपना यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हमने, और इसके बाद अगर हम चलते हैं तो गिटहब हमने कर दिया यहाँ पर। तो गिटहब हुक ट्रिगर, यानी कि वो ये कब काम करेगा, जब हम कोई भी चेंज करेंगे वहां पर। लाइक अगर हम कोई भी चीज चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको यहाँ पर बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा कोड को। तो यहाँ पर हम चलते हैं, उसके बाद अपना सेव प्रोजेक्ट कर देते हैं, एंड अभी सेव प्रोजेक्ट कर दिया है, गिट ट्रिगर्ड हमने कर दिया है। और गिट ट्रिगर्ड करने के बाद अभी हमें क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना बिल्ड नाउ करते हैं। तो बिल्ड नाउ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी बिल्ड 1 लिखा आ जाएगा। तो दिस इज अ बिल्ड 1। तो ये बिल्ड 1 आ चुका है, और ये क्रॉस आ रहा है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इसने हमारा यहाँ पर एरर दिया है। तो एरर क्या दिया है हम कंसोल में देख लेते हैं। तो इसने दिया है द could not be find remote reference, ये एरर मेरा एक आ रहा है यहाँ पर। तो हडसन प्लगइन गेट अपीयरेंस गेट फैच ट्रिगर
टैग प्रोग्रेस रेफरेंस मास्टर कोड रिटर्न। सो एक तो प्रोसेस आपका ये है, मैं यहाँ पे चलता हूँ दोबारा से और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने माई प्रोजेक्ट 1 पे आता हूँ एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर एंड कॉन्फ़िगर में जाके गाइस मैं यहाँ पे गिटहब प्रोजेक्ट नाम हटा देता हूँ फिलहाल, मैं नॉर्मली प्रोजेक्ट इसको रखता हूँ एंड ये भी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और मैं नॉर्मली यहाँ पे ये सब करता हूँ एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपना बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो मेरे एरर है ना गाइस, ये बेसिकली जो एरर आता है ना बिल्ड टू मार्च, ये मेरे बेसिकली जो एरर है गाइस, ये स्क्रिप्ट के एरर आते हैं। तो स्क्रिप्ट का इश्यू हो सकता है, बट अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट अपना बनाता हूँ यहाँ पे लाइक का, मैं यहाँ पे अपना, ये एरर दे क्या रहा है यार, कुछ ज्यादा बड़ा ही एरर दे रहा है, इतना बड़ा एरर तो आना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज रह तो नहीं गई हमारी, एजेंट मास्टर, एजेंट मास्टर नहीं ऐड करा, सो मास्टर अपने ऐड करा था। न्यू आइटम्स, एक मिनट गाइस मैं दोबारा से करता हूँ, PROJECT प्रोजेक्ट 2 एंड फ्रेशली प्रोजेक्ट हम करते हैं, देन ओके ओके करने के बाद गिटहब प्रोजेक्ट में यहाँ पे कर देता हूँ, उसका URL पेस्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद आपका आता है restricted where the project can be run। तो ये एजेंट 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे इस प्रोजेक्ट को कौन रन करेगा, एजेंट 1 रन करेगा। ट्रिगर्ड बिल्ट रिमोटली या आफ्टर या गिटहब, मैं कहता हूँ नहीं यार, गिटहब ट्रिगर्ड मेरा यहाँ पे करेगा इसको। और एड टाइमलाइन, टाइम एप्स हमने डाल दिए, डिलीट वर्कस्पेस बिफोर बिल्डिंग स्टार्ट, जो भी मेरा हो वो उसको पहले से कोई पड़ा हो उसको क्लीन कर दे। और बिल्ड पॉलिसी के अंदर अगर आप यहाँ पे डालना भी चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हो डॉकर एग्जीक्यूटिव सेल। अगर आप एग्जीक्यूटिव सेल डालते हैं तो यहाँ पर आप वो कमांड डाल सकते हैं जो भी आपके बिल्ट वाली कमांड्स होती हैं। तो बिल्ट वाली कमांड अगर आप डालना चाहते हो लाइक का कि डॉकर क्या करे, मेरी इमेज को बिल्ट करे, तो उसके लिए वही है आपका डॉकर बिल्ड -t, और -t करने के बाद मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, नेम देना होता है हमें, तो यहाँ पे दे देता हूँ लाइक का ICCP info tech tech/web docker web app एंड देन डॉट। तो लाइक आप जो भी कमांड यहाँ पे सेल स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आप यहाँ पर से भी बिल्ड करना चाहते हैं, मैनुअली कमांड चलाना चाहते हो, तो आप एग्जीक्यूट सेल आप यहाँ पे रन कर सकते हो एंड देन सेव। तो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया अपना और मैं यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, ये बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। और जब ये मेरा बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है तो इसने फिर से मेरे को एक एरर दिया है। कंसोल आउटपुट पे चलते हैं, तो वो पूछ रहा है स्टार्ट बाय द गौतम रनिंग सिस्टम बिल्डिंग रिमोट एजेंट 1, यानी कि एजेंट 1 के थ्रू हो रहा है। और ये यहाँ पे पूछ रहा है आपका डिलीटिंग प्रोजेक्ट वर्कस्पेस डिफेयर्ड वर्कपेज, जो इसने मेरे को हमें एरर दिया है एग्जीक्यूटिंग सेल मार्क बिल्ड एज फेलियर, यानी कि हमारी जो हमने एग्जीक्यूट कमांड चलाई थी, जो अपने स्क्रिप्ट की कमांड चलाई थी, उसकी वजह से ये एरर आया है। तो हम दोबारा से यहाँ पे अपने चलते हैं प्रोजेक्ट 2 पर एंड देन क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर। मैं क्या कहता हूँ, सेल को थोड़ी देर के लिए गाइस हटा देता हूँ। तो एजेंट कैसे ऐड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, डिफॉल्ट ट्रिगर्ड कैसे ऐड होगा वो मैंने आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। एंड आपका बाकी सारी चीजें हम कल कर चुके हैं। मैं फिलहाल इस बिल्ड एजेंट को हटा के सेव कर देता हूँ। तो बिल्ड पे हमारा एरर आएगा ही आएगा, और मैं दोबारा से यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो दोबारा से इसने हमारा यहाँ पर ग्रीन टैब आ चुका है। और यहाँ पे कंसोल हम देखें तो यहाँ पे देखिए इसने हमारा बता दिया है कि रिमोट एजेंट 1 डिलीटेड प्रोजेक्ट वर्कस्पेस डिफायर वर्कवेयर डन और सक्सेसफुली मेरा हो चुका है यहाँ पे। लाइक अब मैं अगर उतने उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मैं क्या करता हूँ अपना कोई भी चेंजेस अगर मैं करता हूँ, कहाँ पर, अपनी गिटहब फाइल के अंदर मैं आता हूँ और गिटहब फाइल के अंदर मैं लाइक यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस करता हूँ, या मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एजेंट 1
मैं गाइस यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई भी चेंज करता हूँ अपना, आइदर मैं चेंज यहाँ पे करता हूँ लाइक पैकेज जेसन या सर्वर या डॉकर फाइल के अंदर ही मैं चलो कुछ छोटा मोटा चेंज करता हूँ, तो क्लिक ऑन डॉकर फाइल और यहाँ पे जाए गाइस मैं आके कर देता हूँ, क्या लिखें अपना एडिट, और लाइक का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टॉल ऐप डिपेंडेंसीज ऑल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल डिपेंडेंसीज। लाइक मैंने कोई भी छोटी मोटी चेंजेस करी, ऑल डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ पे लिख दिया और कमिट लिख देता हूँ DOCKER docker file फाइल अपडेट एंड कमिट। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको कमिट करा तो आप देखिए यहाँ पर तो मेरा ऑटो ट्रिगर्ड यहाँ पर होना चाहिए था। क्या हुआ भाई? तो यहाँ पर मेरा ऑटो ट्रिगर्ड क्यों नहीं हुआ? सर ये शायद हाँ कमेंट लेवल चेंज किया है आपने, मतलब कमांड लेवल चेंज नहीं हुआ है शायद, इसलिए, क्योंकि वो कमेंट में है, जैसे वो जो हैश बना हुआ है ना। वो कमेंट में है। हाँ, तो शायद इसलिए वो मतलब उसको नहीं कर रहा हो। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दोबारा से चेंज करता हूँ, एक्सपोज 80 मैं यहाँ पर अगर एक्सपोज 81 करके देखता हूँ, अपडेट यार सारी चीज तो ओके है परफेक्टली, हो जाए ट्रिगर्ड, इतना टाइम तो लेता भी नहीं है यार। ये हमारा ऑटो ट्रिगर्ड नहीं हुआ है, तो हम चलते हैं अपने दोबारा से प्रोजेक्ट 2, और प्रोजेक्ट 2 में कॉन्फ़िगर में जाने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर देखते हैं अपना। ओके मे बी हो सकता है गाइज ये ऑटो ट्रिगर्ड ना ले रहा हो, इसलिए क्योंकि हमने एजेंट 1 पे करा हुआ है, गिटहब सही है। ओके सोर्स कोड मैनेजमेंट नन ले रखा है, गिट ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये भी हमारी एक प्रॉब्लम रही है, सोर्स कोड मैनेजमेंट नन इसने लिया है यहाँ पर, तभी शायद वो एरर दे भी नहीं रहा था हमें, तभी एरर दे रहा था गाइस, तो अभी बहुत सारे एरर आने बाकी हैं। नन कर दिया था तो तभी उसने सक्सेसफुल बना दिया, तो सोर्स कोड तो वो यहाँ से हमारे उठाएगा, नहीं नहीं क्रेडेंशियल्स वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो सेव, एंड सेव करने के बाद बिल्ड नाउ हमें क्लिक करना पड़ेगा, और बिल्ड नाउ करते एरर देगा ये हमें। तो ये देखिए इसने मुझे पता था 200%। तो गाइज ये जो हमारा एरर है ना, ये स्क्रिप्ट का एरर है, दिस इज अ कंप्लीट स्क्रिप्टिंग एरर। तो डिलीट द प्रोजेक्ट वर्कस्पेस डिफॉल्ट डन हो गया यहाँ पर, उसके बाद सिलेक्ट द गेट इंस्टॉलेशन डज नॉट एग्जिट यूजिंग डिफॉल्ट, तो ये यहाँ पे बोल रहा है द इंस्टॉलेशन डज नॉट एग्जिट यूजिंग डिफॉल्ट, सो सिलेक्ट गेट इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं द रिकमेंडेड गेट टूल्स, ये इसने बता दिया, उसने क्लोनिंग वगैरह सारी चीज कर दी है, और एरर उसने दिया कुड नॉट फाइंड द रिवीजन टू बिल्ड वेरीफाई द रिपोजिटरी एंड ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे ये है कि बिल्ड वाली जो हमारी कमांड्स है वो यहाँ पे इसको वेरीफाई नहीं हो रही है। तो गाइज अगर हमें अपनी वेरीफाई करनी है या अपना कोई भी प्रोजेक्ट वेरीफाई करना है तो हमें दोबारा से स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मेरा कंटेंट आज का कंटेंट था कि आप एजेंट कैसे बनाओगे, एजेंट किस तरीके से आप अपना ऐड करोगे, देन अपना क्रेडेंशियल्स किस तरीके से क्रिएट करोगे, आप सारे कोड रख सकते हो, आप स्क्रिप्ट के थ्रू रन कर सकते हो। अगर आपने मल्टी पाइपलाइंस बनाई है तो मल्टी पाइपलाइंस का भी मतलब है कि अगर आपने मल्टीपल वो चीजें बना रखी हैं अपनी लुक लाइक अगर मैं बात करता हूँ
कि मल्टी पाइपलाइन का मतलब है मल्टीपल, अगर आप लोगों ने अपनी वो क्रिएट करी हुई है रिपोजिटरी, तो उसके लिए आप यहाँ पे मल्टी पाइपलाइंस अपनी क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट विकास? तो यहाँ पे हमने इतना बड़ा कोड डाला हुआ है, अगर हम इसी कोड को छोटा कर देते हैं, तो अगर आप इस कोड को छोटा कर देते हैं तो लाइक मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपल सा डॉकर फाइल और जेंकिन फाइल्स, ये दो चीज ले लेता हूँ। बाकी ये जो मेरी वेबसाइट है या जेसन सर्वर वगैरह जो मैंने अपने जावा की स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी है, तो मे बी गाइस हो सकता है कि मेरी स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉब्लम हो। गॉट इट विकास? बट मेन कंसर्न था हमारा बिल्ड करने का, जी सर। जो कि हम पिछले 3-4 क्लासेस में यही चीज देख रहे हैं। सो गाइस कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ कि जेंकिन की जो डिपेंडेंसी है ना, वो दो चीज इसकी डिपेंडेंसी है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। जेंकिन की सबसे पहली डिपेंडेंसीज है कोड, कि आपका जो भी कोड है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरी सबसे सर इंपॉर्टेंट जेंकिन की जो डिपेंडेंसीज है वो है प्लगइन्स। तो कोड और उस कोड से रिलेटेड प्लगइन्स, ये दोनों चीज आपके सही होने चाहिए तो जेंकिन प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्लगइन्स आपने सर इंस्टॉल तो कर दिया सारे, हाँ बताइए। सर तो यहाँ पे जैसे आपने ये जो डॉकर फाइल, जेनकिन फाइल, ये सारे जो रखे हैं, मैं अगर जैसे अपने लेवल पे बनाता हूँ एज ए टेस्ट लेवल, तो हम्म जैसे मैं अभी करूंगा जब प्रैक्टिस, तो अगर मैं अपने जो पैकेज के 4-5 जावा के कोड्स हैं, उस जो हम्म, एक प्रोजेक्ट के रूप में आते हैं, अगर मैं किसी भी कंसोल पे खोलूं तो उसको यहाँ पे रख दूंगा तो वो प्रॉपर बिल्ड हो जाएगा जैसा ये बिल्कुल होना चाहिए जेनकिन पे। करेक्ट बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल डियर। ऑटो बिल्ड ठीक है देखिए, लेकिन जब आप ऑटो बिल्ड करोगे ना तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपना जाता हूँ पर्टिकुलर किसी भी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, और मैं किसी भी हम्म, प्रोजेक्ट में जाने के बाद कॉन्फ़िगर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपके आ रहे हैं। या तो आप खुद से अगर चाहते हो कि सारी की सारी कोड कहाँ से उठाए, गिटहब डॉकर से। हब से, सॉरी गिटहब से, तो आपको हाँ पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCCM करना पड़ेगा। ठीक है सर। या आप अपने स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखना चाहते हो, हम्म। या आप अपनी स्क्रिप्ट क्या कहाँ पे लिखना चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो। अपनी स्क्रिप्ट का हम्म मतलब लाइक का मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने गूगल पे सर्च करा और गूगल पे लाइक का मैंने यहाँ लिखा JENKINS जेंकिन्स फाइल सिंटेक्स, और जेंकिन पाइपलाइन सिंटेक्स मैंने यहाँ पे निकाला, या यूजिंग जेंकिन फाइल्स। ये मैं कुछ स्क्रिप्ट में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, सो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन। तो ये इसका एक एजेंट यहाँ पे, ये एक इसने यहाँ पे नोड का माई एजेंट, और ये यहाँ पे स्क्रिप्ट इसने डाल के यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक पर्टिकुलर। तो मैं अगर इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो ये छोटी सी एक स्क्रिप्ट है इसकी, ठीक है ना। तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे ली और इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को मैंने क्या करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हम्म। गॉट इट? और उसके जी बाद सर। मैं क्या कर रहा हूँ, नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा, और सेव। और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, बिल्ड नाउ। सो ये देखिए, ये मेरी स्क्रिप्ट को क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। यहाँ पे एरर दिया है इसने मेरी स्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर इसने मेरी स्क्रिप्ट के अंदर क्या एरर दिया है तो मैं दिखा भी देता हूँ। और अभी रनिंग है, कि रनिंग हो रही है मेरी बिल्ड। तो स्टिल वेटिंग फॉर शेड्यूलिंग टास्क, देयर नो नोड विल बी द लेबल वन एजेंट माई एजेंट। तो ये एजेंट पूछ रहा है कि इसको कोई एजेंट मैंने ऐड नहीं करा है, तो मैं दोबारा से करता हूँ प्रोजेक्ट, क्योंकि इसको एजेंट चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास दो एजेंट हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर अगर एजेंट भी ऐड कराना है तो सिंपल सा है, मैं जाऊंगा अपना, या मैं सिंपल सा कहता हूँ गिटहब प्रोजेक्ट में यहाँ पे नाम दे देता हूँ, रेपोजिटरी लिस्ट को पेस्ट कर देता हूँ, या तो एजेंट का एरर है, क्यों? क्योंकि मैंने जो है पाइपलाइंस में नहीं बनाया है,
क्योंकि ये मैं यहाँ पे पाइपलाइन तैयार कर रहा हूँ। सो अगर मैं ये पाइपलाइन तैयार कर रहा हूँ तो सिंपल सा है, मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड पे और मैं यहाँ पे एक नया माई आइटम्स पे जाता हूँ और PROJECT प्रोजेक्ट 4 में कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इस बार पाइपलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना एंड देन ओके करता हूँ। एंड ओके करने के बाद मैं सिंपल सा यहाँ पर आता हूँ और अपनी जो मेरी स्क्रिप्ट थी, जो मैंने यहाँ पर जेंकिन फाइल्स की जो मेरी स्क्रिप्ट थी वो मैंने कॉपी करी। कॉपी करने के बाद मैं आया, मैंने यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिंपल सा है, वो मेरे से पूछ रहा है गेट कौन सा ऑप्शन था यार वो, GitHub प्रोजेक्ट। तो एनीवेयर के लिए है, यहाँ पे लिखा आ रहा है डू यू रियल मीन स्क्रिप्ट हो गया सेव एंड बिल्ड नाउ। तो कोई भी छोटी सी स्क्रिप्ट है जो कि आप डायरेक्ट यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि यही जो स्क्रिप्ट है आपकी, ये स्क्रिप्ट आपकी कहाँ से आए, डॉकर GitHub से। गिटहब से आए, तो आप यही स्क्रिप्ट को उठा के गिटहब के अंदर रख दो। गॉट माय ठीक है पॉइंट। सर। आप ये स्क्रिप्ट जी को सर। उठा के गिटहब के अंदर रख दो और वो सारी चीजें कर दो। तो लाइक का मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर ये मेरा सक्सेसफुल हो जाए पहले, तो ये देखिए यहाँ पे अभी चल रहा है स्टिल वेटिंग टू शेड्यूल टास्क। तो नोड विद द लेबल माई एजेंट, there are no node with the label, so is it clear, got it this point? जी सर। जी सर। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी कोई भी, अगर आपका अपना जावा का लाइक कोई भी छोटा सा आपका जावा प्रोजेक्ट है और आप उस छोटे प्रोजेक्ट को बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, आप कोई भी छोटे से प्रोजेक्ट को बिल्ड करना चाहते हो, तो आप उस प्रोजेक्ट को कहां पे रख दीजिए, गिट हब के अंदर, और यहां पर जी सर। जाके उसको सिर्फ बिल्ड यहां से करा दो। लाइक कहते हैं ना, एक कंपाइल कराना होता है, लेकिन आपको देना पड़ेगा लोकेशन कि बिल्ट होने के बाद वो सेव कहां पर होगा। जी सर। तो सेव करने वाली लोकेशन के लिए भी आपको उसका क्रेडेंशियल्स ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब मैंने ये जो स्क्रिप्ट लिखी है, मैं इसी स्क्रिप्ट को वहां पर भी रख सकता हूं। कहां पे? डॉकर हब के अंदर। जब मैं इसको डॉकर हब के अंदर करूंगा तो ये बिल्ड वहां से उठाएगा इस बार। ओके। लाइक मैं बैक टू प्रोजेक्ट जाता हूँ और बैक टू प्रोजेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट करता हूँ, न्यू ईटीएम, और लाइक यहाँ पे कर देता हूँ PROJECT प्रोजेक्ट 5, और प्रोजेक्ट 5 के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पाइपलाइंस पर। पाइपलाइंस पे क्लिक करने के बाद ओके। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ लाइक मैं आता हूँ जेंकिन्स फाइल्स पे आता हूँ। तो ये एजेंट कोड है, ये देखिए डॉकर फाइल बिल्ड, ये सारी हमारी स्क्रिप्ट हैं। तो मैं बेसिक स्क्रिप्ट ले लेता हूँ जो मेरी पाइपलाइन एजेंट स्टेट एग्जांपल बिल्ड SHMB क्लीन वेरीफाई स्टेप्स। तो मैं लाइक ये एक छोटी सी पाइपलाइन स्क्रिप्ट ले लेता हूँ एक, Ctrl+C मैंने यहाँ पे करा इसको। तो ये जो है दिस इज रूबी लैंग्वेज है, और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे अपनी ये स्क्रिप्ट को पेस्ट करा। तो ये यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है जो मैंने इसको पेस्ट कर दिया है।
और पोल SCCM में अगर आप देना चाहते हो ऑटोमेटिकली करें, या गिटहब से अगर हम करना चाहते हैं तो गिटहब प्रोजेक्ट सोर्स कोड और वो सब देने पड़ेंगे, बट हम स्क्रिप्ट डायरेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं, यहीं पर ही हम अपनी डायरेक्ट स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, तो शेड्यूल हम यहाँ पे दे सकते हैं अपना। एंड देन सेव और देन बिल्ड नाउ। तो फिर यहाँ पे देखिए इसने हमें कोई एरर दिया है, तो इसने हमें पर्टिकुलर क्या एरर दिया है देख लेते हैं कि इनवैलिड एजेंट टाइप डॉकर स्पेसिफाई मस्ट वन मोर लेटेस्ट लेबल। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना आते हैं अपना स्टेटस के अंदर, सॉरी डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलर हमारा एजेंट से रिलेटेड अगर एरर आ भी रहा है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट के अंदर एजेंट में, क्योंकि एजेंट हम ऐड नहीं कर रहे हैं, सो अगर हम डॉकर का प्रोजेक्ट लेते हैं तो वहां पर हम एजेंट ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे आया मैनेज जेंकिंस, एंड मैनेज जेंकिंस में आने के बाद मेरा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज नोड्स एंड क्लाउड्स, और यहाँ पे एजेंट 1 आ रहा है, और मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर इस एजेंट को यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, डिलीट एजेंट। तो मैंने अपना एजेंट डिलीट कर दिया। अब अगर मैं अपने क्रेडेंशियल्स पे आता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर मेरा एक ही एजेंट है, मास्टर एजेंट जो बना हुआ है, जो कि ये खुद मशीन है। डैशबोर्ड पे आता हूँ, देन अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज जेंकिंस। अगर आप क्रेडेंशियल्स भी नहीं चाहते हैं तो मैनेज क्रेडेंशियल, क्योंकि हमने डॉकर अप का क्रेडेंशियल्स यहाँ पे बना रखा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड डिलीट। तो मैंने दोनों के दोनों क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डिलीट कर दिए हैं। देन क्लिक ऑन क्रेडेंशियल, डैशबोर्ड पे आता हूँ, एंड डैशबोर्ड पे आने के बाद प्रोजेक्ट 5, एंड प्रोजेक्ट 5 पे आने के बाद मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ, शायद अभी एजेंट उठा ले। तो अभी भी ये, अब वो डिपेंड करता है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है, मुझे नहीं पता यार ये स्क्रिप्ट में कौन सी है, ये सही भी स्क्रिप्ट है या गलत है, ये आप लोगों को। तो मेवन है, अब ये मेवन पूछ रहा है, तो यहाँ पे मेवन लिखा, दैट मीन सिंपल सा है कि मेरे पास मेवन का प्लगइन्स भी होना चाहिए। तो मैंने मेवन का प्लगइन्स इंस्टॉल करा ही नहीं है, तो मेवन का जब प्लगइन्स इंस्टॉल ही नहीं करा तो वो लेगा कहाँ से। तो मेवन का प्लगइन्स भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। या देखो सबसे अच्छा मैं बताता हूँ, ये वाले बिल्ड करके दिखाता हूँ मैं आपको, कॉपी करा, ये मैंने स्क्रिप्ट ली है यहाँ पर, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। ये पाइपलाइंस लाइक मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो आप इस तरीके से मल्टी पाइपलाइंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आया, एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल ए करता हूँ एंड कंट्रोल वी, एंड देन सेव एंड बिल्ड नाउ। तो वही बिल्ड प्रोसेस मेरा इसमें चल रहा है अभी भी। और ये देखिए यहाँ पे इसने पूरी की पूरी ये एजेंट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट मेरी सही थी, तो ये मेरी स्क्रिप्ट सही थी, तो इसने देखिए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे देख दी। अब मेरे को अगर इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, अब मुझे अगर इसी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो लाइक का मैं क्या करता हूँ, मेरी ये जो स्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है ना, ये जो मेरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट फाइल्स है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डॉकर के अंदर जाता हूँ, गिट के अंदर, और गिट के अंदर जाने के बाद जेंकिन फाइल्स के अंदर जाता हूँ, एंड जेंकिन फाइल्स के अंदर जाने के बाद लाइक का एडिट, और एडिट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, और अपडेट JENKINS जेंकिंस, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट जेंकिंस एंड कमिट। उसके बाद अलावा जितनी अदर फाइल्स है मेरी, मैं उन सारी फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो क्लिक ट्रेस एंड कमिट, डॉकर फाइल हटा दी मैंने, कमांड्स फाइल्स, क्लिक, तो सारी की सारी फाइल्स मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल। तो सिर्फ मैं एक सिंगल जेंकिन की फाइल यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये जो फाइल मैंने कमिट, ये भी फाइल जो मैं डिलीट कर रहा हूँ ना, आप देखोगे ये सारी की सारी फाइल्स भी वो वहां पे दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीजें यहाँ से डिलीट करी हैं। तो
मेरी एक सिंगल जेंकिन फाइल से अब मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट 5 पे, और मैं यहाँ पे चलता हूँ डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ से दोबारा से देखिए जैसे मेरे प्रोजेक्ट 5 डन हो गया, ऐसे ऊपर वाला भी रनिंग है, न्यू आइटम्स, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक PROJECT प्रोजेक्ट 6। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट 6 लिखा। अब फ्रेशली प्रोजेक्ट है मेरा, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा, देन ओके। या मेरा मल्टीपल पाइपलाइंस प्रोजेक्ट्स है, सो मैं यहाँ पे कर दिया, मैंने लिख दिया कि लाइक गिटहब प्रोजेक्ट्स है मेरा, गिटहब प्रोजेक्ट्स है, तो आई एम जस्ट कॉपी द रिपोजिटरी फाइल, कॉपी करा एंड देन पेस्ट। उसके बाद गिट के सोर्स कोड मेरा कहां से उठाएगा, गिट से उठाएगा वो, देन पेस्ट। उसके बाद मास्टर ब्रांच हो गए ट्रिगर्ड, मैं चाहता हूं कि वो ट्रिगर्ड करे, गिट हब के थ्रू ट्रिगर्ड करे, एंड डिलीट एंड एड ए टाइम के अकॉर्डिंग करे, एंड देन सेव। ये मैंने करा और यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन बिल्ड। अब इसने जब वहां से बिल्ड करा तो इसने यहाँ पे मुझे एक एरर दे दिया। ये एरर क्या है? तो बेसिकली ये एरर रनिंग एज सिस्टम बिल्ड इज वर्कस्पेस, डिलीटिंग द प्रोजेक्ट वर्कस्पेस, डिलीटिंग द जो चीज हमने डिलीट करी है। अब यहाँ पे दे रहा है फाइंड द रिवीजन टू बिल्ड वेरीफाई द रिपोजिटरी एंड ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस जॉब। तो ये हमारा एक एरर दे रहा है। अगर इस टाइप का भी एरर आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्टेज है मेरी जो एक स्टेज है, मेरे को उस स्टेज के अंदर बिल्ड कंडीशन भी डालनी पड़ेंगी अपनी। तो ये जो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना, तो नीचे सेल आ रहा है, तो सेल में मेरे को बिल्ड, क्योंकि बिल्ड क्या, यहाँ तो हमने क्या कि डायरेक्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी थी, लेकिन जब वहां से आएगा तो मुझे बिल्ड करने की कमांड्स भी उसके अंदर एड ऑन करनी पड़ेंगी कि वो ऑटो बिल्ड हो, क्योंकि यहाँ पे हम मैनुअली बिल्ड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जी सर, जी सर। तो अगर आप पाइपलाइंस पे बात करते हैं तो हम पाइपलाइन पे भी आ जाते हैं। गिट प्रोजेक्ट है हमारा, चलिए गिट प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, अपना पेस्ट यहाँ से ले लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ गिट हब से ऑटोमेटिकली पुल कर ले, ठीक है। एंड पाइपलाइंस में मैं कहता हूँ गिट से हमारे पाइपलाइन से वहां से उठाए, गिट प्रोजेक्ट से उठाए, गिट की हमने रिपोजिटरी यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो गिट हब हुक, एंड देन सेव, देन बिल्ड नाउ। तो ये हमारा जब तक स्क्रिप्ट हमारी सही नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर अगर जो स्क्रिप्ट रन करी थी वो देखिए 1 मिनट के अंदर उसने मेरी सारी की सारी प्रॉपर प्रोजेक्ट रन कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये है कि बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय, अगर मैं यहीं पर ही इसी स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस करता हूँ, लाइक कॉन्फ़िगर पे गया और मैं इसी स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि लाइक बिल्ड की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योगेश, लाइक टेस्ट की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विकास, और देन सेव और देन बिल्ड नाउ। तो आप देखोगे यही नाम मेरे यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, और यहाँ पे योगेश, विकास और डिप्लॉय लिखा आ गया। तो दिस इज मेरी पाइपलाइन है, यही मेरी पाइपलाइंस बन रही है। सो जब आप वहां से बिल्ड करोगे ना अपनी मल्टीपल, सो आपकी इसी तरीके से पाइपलाइन भी मिलेगी कि पहले आप डिप्लॉय करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, डिप्लॉय करना चाहते हो, देन मूव टू बकेट। सो आप पहली स्क्रिप्ट किसके लिए लिखोगे? बिल्ड की। पहले तो आपने कोड लिखा, उसका दूसरे स्क्रिप्ट बिल्ड की लिखोगे, तीसरी चीज किसकी लिखोगे? जहां पर वो जाएगी। तो ये पाइपलाइंस बनेंगी। पाइपलाइंस का मतलब है गाइस कि जब भी आप कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो स्क्रिप्ट आपको कैसे लिखनी है? स्क्रिप्ट लिखनी है सबसे पहले कि आपने यहाँ पर अपने सारे कोड लिखे, लाइक कोड 1, कोड 2, कोड 3, ये पहली स्क्रिप्ट हो गई। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे दूसरी स्क्रिप्ट लिखी बिल्ड की। तो ये इन तीन के अलावा दूसरी स्क्रिप्ट में क्या कमांड्स होनी चलेंगी जो इन तीनों को बिल्ड कराएगी? वो होगी आपकी फोर्थ स्क्रिप्ट। देन उसके बाद मूव, कि आप कहां पर इसको अपलोड करना चाहते हो, यानी कि बिल्ड होने के बाद आप इसको डॉकर हब के अंदर अपलोड करना चाहते हैं। सो आपको डॉकर हब के अंदर, लाइक आपने यहाँ पे गिट हब, यानी कि ये तीन आपकी स्क्रिप्ट हो गई प्रोजेक्ट्स की। लाइक यहाँ पर आपने डाल दिया जावा का प्रोजेक्ट,
जावा कोड 1, जावा कोड 1, जावा कोड 2 एंड जावा कोड 3। विकास, 3 कोड आपने जावा के लिखे, जी सर, जी सर। ये आ गई आपकी पाइपलाइन 1, ये पहली पाइपलाइन होगी। अब इसी के आगे जब आपने कोड लिखने के बाद आप क्या करोगे, बिल्ड की कमांड लिखोगे, बिल्ड का कोड लिखोगे या नहीं लिखोगे? जी सर। तो दूसरा कोड आपको बिल्ड का लिखना है, ये भी आपने कहां पे लिख दिया, लाइक ये 3 फाइल हो गई। अब इन तीनों फाइल को कंबाइन करके आप बिल्ड का कोड लिखोगे और देन फिर क्या लिखोगे, अपलोड, कि ये कहां पर अपलोड हो उसका भी तो कोड लिखोगे। तो जब ये तीनों चारों की स्क्रिप्ट हो जाएगी, देन जब जेंकिन में आके आपको सिर्फ बिल्ड पर क्लिक करना है और वो सारी स्क्रिप्ट वहां से उठा के मर्ज करके और आपका अपलोड करके दे देगा। क्लियर? जी सर। क्लियर है गाइस? सो कुल मिला के बोले गाइस, नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस इन जेंकिन। क्लियर विकास? सो जी ये सर, जी बिल्ड सर। वाला कोड वाला हम पहले भी कर चुके हैं, डॉकर पे भी हम डिप्लॉय कर चुके हैं, विदाउट डॉकर भी कर लिए हैं, आज हमने एजेंट वाला भी कर लिया है, प्लगइन्स भी हमने ऐड ऑन कर लिए हैं। अपने प्लगइन्स हम किस तरीके से ऐड ऑन करते हैं, बट डियर ये कोड वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहाँ पर जो है आपकी स्क्रिप्ट सही होगी तो आपका प्रॉपर परफेक्ट चलेगा। मास्टर स्लेव होने के अभी एजेंट कराया नहीं है, वो मास्टर स्लेव ही तो था। मल्टी पाइपलाइन, पाइपलाइन फ्रेश लाइन हो गया, प्लगइन्स भी ऐड ऑन करने हो गए, क्रेडेंशियल्स भी क्रिएट होने हो गए, सारी चीज हो गई, सबको मर्ज करके बनाना है। सारा कुछ एरर से आपका उसका आ रहा है, फिर गेट भी हो गए, वेब हुक भी हो गया, सारी चीज हो गई। अब स्क्रिप्ट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग या तो सीखो। क्लियर विकास? जी सर। बलोदी क्या हाल है? हेलो हेलो। कहाँ है भाई? अब ज्वाइन जी करा हाँ है? सर, जी हाँ मैं बाहर चला गया था, कुछ काम था। तो बलोदी ये हमने पूरा प्रोसेस कराया आज। ठीक है। तो जेंकिन हो गया, एजेंट्स हो गए, प्लगइन्स ऐड कराना हुआ, एजेंट्स ऐड कराना हुआ, ठीक है ना, सारी ठीक है स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी है, तो सारा बिल्ड वगैरह कराना हुआ। तो कुल मिला के ये है गाइस कि अगर आपकी कोड में प्रॉब्लम है तो सारी जगह प्रॉब्लम आएगी, अगर कोड सही है तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है कि लाइक आपका कोई प्रोजेक्ट है तो डेवलपर ने आपके कोड लिखे, मान लो कि एक कोड यूएस वाला लिख रहा है, एक आपका यूके वाला लिख रहा है, एक इंडिया वाला लिख रहा है, तो ये तीनों के तीनों कोड कहां पर ऐड होंगे, ये तीनों के तीनों कोड आपके पर्टिकुलर एक सेंट्रल रेपो के अंदर सेव होंगे, लाइक गिटहब के अंदर। गॉट इन माय पॉइंट? उन तीनों के कोड यहाँ पर जी आ हाँ। गए। उसके बाद अब कोई बिल्ड वाला कोड भी तो लिख रहा होगा जो इन तीनों को बिल्ड कराएगा, वो कोड भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद अपलोड वाला, यानी कि कहां पर ये कोड जाने के बाद ये अपलोड कहां पे होगा, हम कहते हैं डॉकर हब पर अपलोड हो, तो ये कोड भी हमने यहाँ पर डाल दिए। अब ये सारे कोड हमारे कहां पर आ गए, सेंट्रल रेपो के अंदर आ गए। अब सेंट्रल रेपो से क्या करेगा, हमने यहाँ पे लगा रखा है वेब हुक, तो वेब हुक भी आज ऐड हो चुका है। वेब हुक का क्या काम है कि इसको ऑटो ट्रिगर्ड करना है, तो वेब हुक क्या करेगा, इसको जेंकिन के पास ले जाएगा और जेंकिन पे हम लोगों ने जो पाइपलाइंस अपनी बना रखी है, और यहाँ पर लाइक अगर हम डॉकर हब के अंदर चाहते हैं तो पर्टिकुलर वो क्रेडेंशियल्स, पर्टिकुलर वो हमें अपनी प्लगइन्स, उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे कोड एक से ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो एजेंट, क्योंकि जब आप यहाँ पर आइटम्स, यानी कि आप अपना नया प्रोजेक्ट जब क्रिएट करोगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप सबसे पहले लोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से आएगा, गिटहब प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपके गिटहब के अंदर वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। दूसरा कि आप उसके साथ कौन सा एजेंट ऐड कराना चाहते हो, लाइक अगर आप मास्टर एजेंट से कराना चाहते हो या कोई और एजेंट ऐड कराना चाहते हो। तीसरा सोर्स कोड क्या है आपका। चौथा आप वेब हुक ऐड करना चाहते हो, ऑटो ट्रिगर्ड भी हो, कि फर्दर अगर कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी डेवलपर कोई भी कोड लिखता है तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ट होके वहां पर मेरे चला जाए।
तो आप यहाँ पे ये भी आपने ऐड ऑन करा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट में आपका आता है कि पाइपलाइन ना लेके आप यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट CRM समथिंग नाम आ रहा है, कि जो भी स्क्रिप्ट है वो हमारी डॉकर हब के अंदर है, यानी कि हम अपने जेंकिन पे कोई मैनुअल स्क्रिप्टिंग लिखना ही नहीं चाहते। तो जेंकिन पे सिर्फ हमने यहाँ पर क्या करें, ये सारी चीज को ऐड करा के रख दिया है। अब कभी भी मेरा कोई भी नया प्रोजेक्ट या मेरा कोई भी नया कोड पर्टिकुलर यहाँ पर आता है, तो यहाँ से ये कोड ऑटोमेटिकली यहाँ रेप्लिकेट होगा। जेंकिन इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर बिल्ड कर देगा, और बिल्ड करके ऑटोमेटिकली लाइक ये मेरा क्या है, डॉकर हब, या मैं कहता हूँ मेरा गिट कंटेनर हब है, मेरा डॉकर हब है, और वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको एक इमेज डिप्लॉय करके दे देगा। जब ये आपकी इमेज बन के आ जाएगी तो इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है हमारा, टेस्ट का। क्योंकि जब बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद हमारा क्या आता है, टेस्टिंग का तो ऑप्शन आता है, और उसके बाद हमें टेस्ट करना है। और अब जब अगर हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो अगर अब कोई भी एरर आएगा तो पर्टिकुलर दोबारा से डेवलपर पे जाएगा, डेवलपर इसको चेंज करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कोड यहाँ से बिल्ट होता हुआ दोबारा से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, दिस इज अ कंप्लीट ऑटोमेशन। ये हमारा प्रोसेस ऑटोमेशन है। तो हमारा मैनुअल काम कहां पर है, हमारा मैनुअल काम एक है यहाँ पर कोडिंग का, कि जो कोड लिखना है वो हमें मैनुअल करना है। ये कोड है, तो जेंकिन का तो काम है कि कोड को यहाँ से पुल करना, बिल्ड करना और पुश कर देना। तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, जेंकिन यहाँ से कोड को कर रहा है पुल। तो ये तो ऑप्शन है पुल का। पुल कहां से कर रहा है, जो भी आपकी सेंट्रल रेपो, लाइक मैं कहता हूं गिट हब से, और उसके बाद यहां पर वो कर रहा है उसको बिल्ड, और बिल्ड करने के बाद ये इसको यहाँ पे क्या कर देना है, पुश। और पुश के बाद ये यहां पर मेरा हो रहा है टेस्ट। इज इट क्लियर गाइस? बलोदी, विकास? जी सर। सो गाइस इसके लिए अंदर नीड्स है, बट एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका प्लगइन्स आपके इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आपका एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो एजेंट्स आपके होने चाहिए, और तीसरा आपका क्रेडेंशियल्स भी आपके होने चाहिए। क्रेडेंशियल्स क्या होता है, क्रेडेंशियल्स होता है लाइक अगर आप यहाँ पे डॉकर हब के अंदर करना चाहते हो, तो डॉकर हब इज नथिंग, इसका जो क्रेडेंशियल है लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम यहाँ पर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे तो वो फिर वो मैनुअली आपसे पूछने लग जाएगा। बट हम नहीं चाहते मैनुअल प्रोसेस हो, हम तो ऑटो प्रोसेस है, तो हम वो क्रेडेंशियल्स हमने पहले ही अपने जेंकिन्स के अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम क्रेडेंशियल ऐड करेंगे, तो जब हम क्रेडेंशियल बनाते हैं तो क्रेडेंशियल की एक आईडी भी बनती है, और उस आईडी को जब आप कोड लिखोगे तो वहां पर उस कोड के अंदर उस आईडी को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे आपकी रिक्वेस्ट उस आईडी पे जाएगी, ऑटोमेटिकली वो क्रेडेंशियल एक्टिव होके उसको मूव कर देंगे। क्लियर गाइस? सो ये है लाइक जैसे हमने एक प्रॉपर पाइपलाइन बनाई थी, तो ये देखिए कोई भी एरर नहीं है हमारा, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। दूसरी अभी हमने एक पाइपलाइन और बनाई थी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हमारा यहाँ पर है, कोई भी हमारा नहीं है, सक्सेसफुली हमारा ये डिप्लॉय हुआ है, बिल्ट हुआ है, टेस्टिंग। तो यहाँ पे कोई भी हमारा एरर नहीं आया इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बोले डैशबोर्ड, तो यहाँ पर हमारी ये एक और पाइपलाइन अभी चल ही रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये अभी रनिंग ही है। तो हमें भी नहीं पता हमने कौन सी वाली पाइपलाइन इसके अंदर क्या डाला था, दोबारा ही रन कर दिया तरीके, 3 बार रन कर दी मैंने। तो एनीवेज यहाँ पे ये मैंने रन करी और कंसोल आउटपुट देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये मेरी कंसोल आउटपुट अभी रनिंग में है। क्लियर गाइस? जी सर। तो हैप्पी होली गाइस सभी को, एंड